गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाभारत ज्ञान केंद्र के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ सारे विषयों की आपको पढ़ाई होती है, तो आज से मैं मनीष कुमार आपको बायोलॉजी की सारी कंटेंट दूंगा। आपको बायोलॉजी की संपूर्ण पढ़ाई यहाँ होगी। तो 10वीं कक्षा के बायोलॉजी से हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जब हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये जानना है कि सजीवों के जो बॉडी के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में, हर केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल के बारे में क्या क्या वो करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो पूरी ये चैप्टर जो है सजीवों के बारे में है। तो हम किसी सजीव के बारे में बात करते हैं तो पहला नंबर तो हमें समझना होगा कि वो सजीव है कैसे, कैसे जानेंगे। तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि जो देखते हैं किसी व्यक्ति को खाना खाते, चलते, नहाते, सोते, बॉडी एक्टिविटी करते हुए, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम समझते हैं कि वो क्या है, सजीव है। लेकिन अगर व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका जवाब होता है कि वो सांसें ले रहा है। चलिए मानते हैं कि सांसें ले रहा है तो वो सजीव है। पेड़ पौधे, उनका तो हम ना सांसें लेते हुए देखते हैं, ना ही खाते हुए देखते हैं, नहीं और कुछ करते हुए, तो क्या वो सजीव नहीं है? ऐसा तो बात नहीं है कि वो सजीव नहीं है। तो सजीव होने का एक अलग मेथड होता है, अलग हम लोग समझते हैं कैसे कोई सजीव होता है। उनके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। वो मल्टीकुलर सेल्स हो जाते हैं। तो ये सेल्स टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो हमारा जो शरीर होता है एक जटिल क्रियाओं से बना हुआ होता है। तो हर हम लोग एक्चुअली भी देखते भी हैं कि जो मशीनेज होते हैं, मशीनरीज, वो चलते 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 खींच जाती हैं, तो उसके पार्ट्स को हम लोग ये रिपेयर करते हैं या दूसरा लगाते हैं। तो क्या जो ह्यूमन बॉडी है एक नेचुरल मशीन है, हम लोग कह सकते हैं। तो ये नेचुरल मशीन है, तो इनको भी रिपेयर की ज़रूरत है, मेंटेन की ज़रूरत है। अब ये अपने बॉडी को कैसे रिपेयर करेंगे? हमारे जो बॉडी हैं, तो हमारे बॉडी को भी मेंटेन करना होगा। तो हमारे बॉडी मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को रिपेयर करते हैं? हमारे हमेशा सेल टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। कभी हम लोग चलते हैं, ठोकर लग जाता है, चोट लग जाता है, घाव हो जाता है। तो ये सब है एक है। तो इनको कैसे किया जाएगा मेंटेन, कैसे रिपेयर किया जाएगा? तो इनको रिपेयर करने के लिए हमको एक भोजन पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा। तो क्या होगा? शरीर को मरम्मत कैसे हो? तो इसके लिए हमें बाहरी ऊर्जा पे डिपेंड करना पड़ेगा। किस पर? इसको जवाब होगा ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा जो हम लोग खाना खाते हैं, जो बाहरी खाना पे डिपेंड करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो जो नेचर है उसमें बाहर से बहुत सारे खाने मिलते हैं। तो इस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। ये भोजन कैसे आते हैं? तो भोजन हमारे अंदर जाते हैं तो पोषण देते हैं। पोषण यानी कि न्यूट्रिशंस। ये पोषण की वजह से ही हमारे जो बॉडी में रिपेयरिंग के काम चलते हैं वो होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि कोई काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि अब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रह गई, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। यही ऊर्जा, जैसे ही बोलते हैं कि भूख लग रही है, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, तो खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है। अगर हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जल्दी जल्दी करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाए, जल्दी जल्दी ऊर्जा मिले। ऑक्सीजन भी एक ऊर्जा का माध्यम होता है। हम लोग बोलते हैं कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके सेल्स में मिलता है, सेल्स में ग्लूकोज होते हैं। सारी चीज़ आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो ये ऊर्जा कैसे मिलता है? ये ऊर्जा हमें मिलता है भोजन से। ये भोजन हमें ऊर्जा देगा। भोजन कहाँ से मिलेगा? तो हमारे प्राकृतिक में है। अब जो न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन हमारे अंदर गया, पोषण दिया। वो पोषण अगर हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। अगर वो पेट में गया तो खाना पचता है। वो पचने के लिए हम बोले अभी जो हमारा शरीर है जटिल अंगों से बना हुआ है, बहुत सारे, एक मशीन में बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि बहुत सारा है। जैसे पोषण लिए तो पोषण को जो हम लोग भोजन लिए ऊर्जा के लिए, उसको पचाना भी है। तो पचाएंगे कैसे? तो पाचन तंत्र होते हैं, डाइजेशन होते हैं। फिर
अगर वो पाचन हो जाते हैं तो पेट में जाते हैं, वहाँ पाचन होकर वहाँ जो अतड़ी में बहुत सारे ऐसा चीज़ होते हैं, विली होती है, आपको बताएंगे जब पाचन तंत्र पूरी तरह बताएंगे तो उसे ऑब्जर्व करके हमारे खून में भेजा जाता है। वो खून में जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र के द्वारा, जैसे सांस लिए रिस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, तो सांस लेंगे तो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर जाएगा। वो ऑक्सीजन जाकर क्या करता है, जो बॉडी में हमारे न्यूट्रिशंस जाते हैं तो वो ब्लड में मिले होते हैं और ऑक्सीजन उनको जाकर तोड़ता है और तोड़कर उसे एनर्जी बना देता है जो हमारे बॉडी को मिलता है। अब हर केमिकल रिएक्शन में आप ये जानते होंगे, या हर रिएक्शन में, हर चीज में कोई ना कोई बेकार उत्पाद बनता है। तो बेकार उत्पाद हमारे बॉडी से निकालना होता है तो वो हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। और जो पेट में हमारा खाना पचा हुआ है, जो खून में मिला हुआ है, वहां से खून में भेजा जाता है विली के द्वारा ऑब्जर्व करके, तो वो पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। अगर पेट में खाना खाएं, पैर में चोट लगे तो क्या पैर को एनर्जी की जरूरत नहीं है? तो वो जो होता है रेस्पिरेशन सिस्टम, ये जो नहीं सॉरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि परिवहन तंत्र के द्वारा भेजा जाता है। इतना आप लोग जान गए। अब जब इतना जान चुके हैं कि जब हम लोग भोजन लेते हैं ऊर्जा बनता है, इस क्या क्या क्रिया होता है, तो चलिए पोषण से हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो पोषण जो शरीर में लेते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो जो लिविंग थिंग होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो उनका लेने का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्वपोषी, जिसको हम लोग ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। दूसरे होते हैं विषमपोषी पोषण यानी कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। तो जो स्वपोषी होते हैं वो कौन कौन लेते हैं, तो वो लेते हैं आपको हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में, सारे जीवाणुओं में नहीं, हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं में। ये करते क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं एवं जल के अणुओं को H2 एवं O2 में अपघटन कर देते हैं तथा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो जाता है। अब ये होता कैसे है ये तो हम लोग जान लिए। सबसे पहले हम लोग जो पेड़ पौधे देखते हैं तो पत्तियों को देखते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल भरा होता है। मान लीजिए ये पत्ती हुआ, ये पत्ती है। पत्ती में आप बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र देखेंगे। इन छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा में आपको क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा स्टोमाटा हुआ। इस स्टोमाटा के अंदर हरित लवक होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल होता क्या है, स्टोमाटा के अंदर होता है। स्टोमाटा में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये एक वर्णक है जो इसको, हाँ, क्लोरोफिल अगर हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल किस चीज़ का बना होता है, तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का बना होता है। किसका बना होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, इतना तो हम लोग जान लिए। जो पत्तियां होते हैं हम लोग जानते हैं कि जो हर पेड़ पौधे होते हैं उनका खाना बनाने का, पोषण लेने का जो घर होता है वो पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां के अंदर क्या क्या विक्रियाएं होती हैं ये हम बात करते हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं जो हम लोग छोड़ते हैं दिन में। रूट के माध्यम से अपने H2O लेंगी यानी कि जल। फिर हम बोले कि इनमें क्लोरोफिल भरे होते हैं यानी कि क्लोरोफिल है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज इंपॉर्टेंट है पत्तियों को खाना बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, वो है
सनलाइट, सूर्य की प्रकाश। जब एक पत्ती को अपना भोजन खुद बनाने के लिए, सबसे पहले ये बात बता दें कि जो स्वपोषी होती हैं अपना भोजन खुद बनाती हैं, और विषमपोषी उनको बोलते हैं कि जो दूसरे के बनाए हुए भोजन पे निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी में जो पेड़ पौधे और जीवाणु आते हैं वो कैसे करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, माफ कीजिएगा, और रूट के माध्यम से जो मिट्टी में पानी में होता है H2O ले लेती हैं। उनके पत्तियों में स्टोमाटा होते हैं जिसमें हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और सूर्य की किरणों के द्वारा उनको क्लोरोफिल मिल जाता है। तो वो इन सब का इस्तेमाल करके बनाती क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, और कुछ एक मात्रा में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। यही C6H12 जो उनके पत्तियों में होता है, बनने के बाद, खाना बनने के बाद क्या चीज़ के रूप में निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के रूप में। अब ये ग्लूकोज इनके पूरे प्लांट में रिस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके लिए अलग से हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, जो इस पौधे में कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो उसमें वो जाइलम फ्लोएम के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, वो जाइलम फ्लोएम में कैसे होता है। तो ये चीज़ बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। CO2 लेते हैं वायुमंडल से, H2O रूट के माध्यम से मिट्टी से पानी, और क्लोरोफिल उनके अंदर भरा होता है पत्तियों में, जिनकी वजह से उनका कलर भी हरा होता है। सूर्य प्रकाश सनलाइट ले लेती हैं और क्या बनाती हैं, C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और ऑक्सीजन भी छोड़ देती हैं और हाइड्रोजन भी। जो हम लोग ऑक्सीजन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेती हैं और हमको अपना खाना बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज कर देती हैं। ऑक्सीजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ये इतना चीज़ हुआ इनमें। अब आपको बता देते हैं कि हम लोग बात करते हैं जब ये खाना बनाने का, तो जब सनलाइट हमको कब मिलता है, बताइए आप लोग, दिन में मिलता है, ठीक। तो दिन में ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, ये नहीं हम कह सकते हैं कि 24 घंटे अपने खाना बनाते हैं। दिन में सनलाइट होता है, उस समय वो अपना खाना बना लेते हैं। रात को भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी तरह वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग कहाँ से, अब कितने लोग ही समझते हैं कि हम लोग सर कैसे ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं जो वायुमंडल में मौजूद रहता है। ऑक्सीजन का मात्रा बहुत अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको 0.2% के आसपास रहता है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, तो वही हम लोग लेते हैं। आज हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, आज हम लोग जो पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इस वजह से ये ऑक्सीजन कम छूट रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो जा रही है, यही सब कारण है। तो ये हम लोग बात किए इसमें। अब देखिए, अब ये जो डिजर्ट के यानी कि जो मरुस्थल के पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके रखते हैं, और वो दिन में रात को कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके रखे रहते हैं और दिन में खाना बनाते हैं। क्योंकि रात को तो खाना बनाना संभव नहीं है, तो पेड़ पौधे दिन में खाना बनाते हैं। इतना हो गया आप लोगों के लिए CO2 सब। अब तक जो हम लोग पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है, हम लोग सजीव के बारे में बात की है, कैसे जानेंगे सजीव है, कैसे नहीं जानेंगे, जो चल फिर रहे हैं, जिनके अंदर आणविक क्रियाएं हो रही हैं, बहुत ही, अगर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, या हर एक सजीव के अंदर हम बोले कि कुछ आणविक क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर ही मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना है, सेल से बना है, टिश्यू बना है, ये सब ऐसे बहुत बृहद रूप है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात किए हैं। तो कैसे खाना लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, तो मेंटेनेंस बॉडी का होते रहता है, रिपेयर होते रहता है। फिर आपको ये जाने हैं, रिपेयर हो गया तो भोजन लिए, भोजन कहाँ से लिए, ऊर्जा, उससे भोजन से ऊर्जा मिला, तो ये इनको पोषण बोलते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण उनको बोलते हैं कि जो हम लोग अपना खाना खुद बनाए, पेड़ पौधे हो गए अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वायुमंडल से CO2 ले लिए, H2O ले लिए, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, अपना ग्लूकोज बना लिए, हमको ऑक्सीजन दे दी और H2O हाइड्रोजन गैस छोड़ दिए। इनके अंदर क्या होता है, हरे पौधे उत्सर्जन कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बना लेते हैं हम लोग। और जो CO2 होता है उसको ग्लूकोज के साथ मिला देते हैं, ये उपचयन हो गया। H2 गैस और ये जो होता है
वो रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। जैसे हम लोग की बात किए जल के अणुओं को H2 एंड O2 में अपघटन हो जाता है, तो O2 और H2 में अपघटन हो गया, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो गया, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो गया। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विषम पोषी पोषण के बारे में। विषम पोषी पोषण जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए और हम लोग हो गए, मानव हो गए। फिर आपको एक यूनिसेलर होते हैं अमीबा और पैरामीशियम वगैरह वही। अमीबा भी दूसरे पर बने भोजन पर डिपेंड होता है। कुछ एक पौधे के बारे में अभी हम लोग नहीं जाने हैं, जैसे आपको बताते हैं एक पीचर प्लांट होता है। पीचर प्लांट भी ये होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोले तो ये कीड़ा पौधा, वो दूसरे के खाना को खाता है, यानी कि उसके अपना वो अपना होता है। जैसे आपको यहाँ बता देते हैं, पीचर प्लांट ये क्या होता है, ये विषम पोषी होता है। प्लांट है लेकिन विषम पोषी होता है। ये दूसरे के बने खाना को, ये दूसरे के बने खाना क्या, ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये किस चीज को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग विषम पोषी के बारे में पूरी तरह जानेंगे। तो धन्यवाद, आप वीडियो को देखिए और हमें कुछ कमेंट बताइए क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या और आप जानना चाहते हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।